Hello friends, I am Dr. Rupa Gupta. In today's video, I am going to explain distinguish between E.W. Taylor and Henry Fayol. So this is the image of Henry Fayol and E.W. Taylor. Let us distinguish between Taylor's and Henry Fayol's views. E.W. Taylor E.W. टेलर के अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो 1856 टू 1915 इनका बर्थ हुआ था 1856 में और इनकी डेथ हुई थी 1915 में, जबकि हेनरी फयोल जी का जन्म हुआ था 1841 में और इनकी डेथ हुई थी 1925 में. इन द सेम मैनर E.W. टेलर इज रिलेटेड टू अमेरिका. On the vice versa, Henry Fayol is related to France. अगर हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो टेलर इज नोन एज अ फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. इन्हें साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में खोज की थी. इसके बारे में उन्होंने डिटेल स्टडी की थी एंड ही वॉज बेसिकली अ साइंटिस्ट. On the contrary, Fayol is known as a father of functional management or management process. इन्हें फंक्शनल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट प्रोसेस का फादर कहा जाता है क्योंकि इन्होंने इसके बारे में डिटेल स्टडी की थी. उसी तरह से ही वॉज बेसिकली अ प्रैक्टिशनर. इन द सेम मैनर अगर हम पर्सपेक्टिव की बात करते हैं तो E.W. टेलर वर्क फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेवल. His center of study was the operator at the workshop. इन्होंने बॉटम टू टॉप लेवल पे वर्क किया था, जबकि हेनरी फयोल जी ने ही वर्क फ्रॉम टॉप लेवल टू डाउनवर्ड लेवल लाइंग स्ट्रेस ऑन यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन एक्सेट्रा. एग्जैक्टली अपोजिट व्यू ऑफ टेलर. इन्होंने वर्क कहाँ किया था? टॉप लेवल टू डाउनवर्ड लेवल, और स्पेशली इन्होंने फोकस किया था यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन पर ही. इन द सेम मैनर ही वाज कंसर्न विथ ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरप्राइज. जैसे कि हमने देखा टेलर जी जो थे वो ऑपरेटर का वर्क करते थे, जबकि फयोल जी ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क देखते थे. अगर हम फॉर्मेशन ऑफ प्रिंसिपल्स की बात करते हैं तो E.W. टेलर, इट मीन्स हिज प्रिंसिपल्स वर बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन. यस, टेलर जी ने हमेशा ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट्स को ही इंपॉर्टेंस दिया है, लेकिन हेनरी फयोल जी ने हमेशा अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज किया है. सो हेनरी फयोल्स प्रिंसिपल इज स्पेशली ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस. नाउ लेट अस टॉक अबाउट यूनिटी ऑफ कमांड. अगर हम यूनिटी ऑफ कमांड की बात देखते हैं तो E.W. टेलर एडवोकेटेड वन मैन वन बॉस प्रिंसिपल, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड. इनका कहना था कि ऑर्गेनाइजेशन में वन मैन होना चाहिए, वन बॉस का प्रिंसिपल होना चाहिए ताकि एम्प्लॉय अपने बॉस के इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली हैंडल करे. जबकि हेनरी फयोल जी का कहना था फंक्शनल फोरमैनशिप, मिलजुल के काम करना. वन मैन वन बॉस प्रिंसिपल इज नॉट यूजफुल अकॉर्डिंग टू हेनरी फयोल. इन्होंने यूनिटी ऑफ कमांड को वायलेट किया था. इन द सेम मैनर अगर हम एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं तो टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल टू इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस ओनली. यस, E.W. टेलर जी के जितने भी प्रिंसिपल्स इन्होंने बनाए हैं तो इनका कहना था कि इनके द्वारा बनाए गए जो प्रिंसिपल्स है वो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही एप्लीकेबल होंगे. एक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट एंड ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता है.
लेकिन हेनरी फेयोल जी ने जो प्रिंसिपल्स बनाए थे उनका कहना था कि मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो यूनिवर्सल बेसिस पे होते हैं, ओवरऑल वर्ड में हम इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट इज फोकस। E.W. टेलर जी ने किस पर फोकस किया था? E.W. टेलर कॉन्सेंट्रेट ऑन इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी। इनका कहना था कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्ट्स की, सर्विसेज की, मैन पावर की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव कर सकते हैं। ऑन द वाइस वर्सा, अकॉर्डिंग टू हेनरी फेयोल, इट इंप्रूव्स द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन। जबकि हमने देखा टेलर क्या कहते हैं कि इसके बेसिस पे ओनली प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, जबकि हेनरी फेयोल जी का कहना है कि अगर हम मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो उसके बेसिस पे हम ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द थॉट्स ऑफ E.W. टेलर and Henry Fayol. Thank you.